नमस्कार दोस्तों, धर्म आस्था चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कि ऋषि पंचमी सितंबर में कब पड़ रही है, कैसे व्रत करना है, क्या है इसकी व्रत कथा। ऋषि पंचमी का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत अधिक महत्व रखता है। ऋषि पंचमी के दिन हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार यह व्रत रविवार 8 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। यह दिन सप्त ऋषियों को समर्पित है। वैदिक पंचांग के अनुसार यह हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन मनाया जाता है। आमतौर पर यह दिन गणेश चतुर्थी के एक और हरतालिका तीज के 2 दिन बाद आता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुहागन महिलाएं हर साल सप्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विधि विधान से पूजा करती हैं। ऋषि पंचमी का व्रत करने से विवाहित महिलाओं को संतान प्राप्ति का भी आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन भी खुशहाली से भर जाता है। इस पर्व के दिन सप्त ऋषियों के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया जाता है। यह व्रत जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति भी दिलाता है। इस दिन यदि आप गंगा स्नान करते हैं तो भी बहुत ही विशेष फल आपको प्राप्त होता है। यह व्रत पुरुष भी रख सकते हैं, पुरुष भी अपनी पत्नी के लिए रख सकते हैं। ऋषि पंचमी के शुभ योग क्या है, आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार रवि योग दोपहर 3:31 से अगले दिन सुबह 6:03 तक रहेगा। इसके साथ ही अगर आप विजय मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं तो वो 2:24 से 3:14 तक रहेगा। आज के दिन आप शुभ समय में यदि पूजा पाठ करते हैं तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। यदि आप गोधूली वेला में पूजा पाठ करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त 6:34 से 6:57 तक रहेगा। ऋषि पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 8 सितंबर को सुबह 11:03 से दोपहर 1:34 तक रहेगा। ऋषि पंचमियों के दिन यदि आप सप्त ऋषियों की पूजा को शुभ मुहूर्त में करेंगे तो ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। आइए जान लेते हैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा। प्राचीन समय में विदर्भ देश में उत्तंक नामक एक सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की पत्नी सुशीला बेहद ही प्रतिव्रता थी। इस ब्राह्मण दंपति का एक पुत्र और एक पुत्री थी। बेटी का विवाह तो हुआ लेकिन कुछ ही समय में वो विधवा हो गई। इस बात से दुखी ब्राह्मण दंपति ने अपनी बेटी के साथ गंगा के तट पर चले गए और वहीं वो एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन की बात है, जब ब्राह्मण की पुत्री सो रही थी तभी उसका शरीर कीड़ों से भर गया। बेटी की ऐसी हालत देखकर ब्राह्मण की पत्नी हैरान परेशान होकर अपने पति के पास पहुंची और उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अपनी पत्नी की इस समस्या का हल खोजने के लिए जैसे ही उत्तंक समाधि में बैठे, उन्हें पता चला कि पूर्व जन्म में भी वह कन्या उनकी ही पुत्री थी और उसने रजस्वला होते ही बर्तन छू लिए थे। इसके साथ उसने इस जन्म में भी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया है और इन सब वजहों से ही उसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। ऐसे में सभी ने यह निर्णय लिया कि पुत्री से ऋषि पंचमी का व्रत का पालन कराया जाए, जिससे उस अगले जन्म में वह अटल सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त कर सके। इस प्रकार से ये पूजा व्रत किया जाता है। ऐसी ही और जानकारियों के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।